सिर्फ कुछ वीडियोस बना के अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे कोई भी स्कैम रोका जा सकता है, ये बात गलत है पूरी तरह। क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे कि फेक वेबसाइट्स, फेक रिसिप्ट्स या बिल्स को कैसे पहचानें, तब तक सब बेकार है, सब कुछ बकवास है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया में हज़ारों फेक वेबसाइट्स हैं जिनको पूरी तरह बैन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो बताती हैं कि भैया आपको इस वेबसाइट्स पे ब्राउज़ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करना है। उसी में से आज की ये मेरी पहली वीडियो, और ऐसी मैं लगभग 50 वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें अलग अलग तरीके से आपको स्कैम्स पहचानने सिखाऊंगा। खैर, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेधड़क इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाली वीडियोज़ आपको और आपके परिवार को हर स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षित रख सकती हैं और आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे एक स्लिप। आपको जो दिख रही होगी ये स्लिप मुझे एक मैम ने भेजी है, जिनका नाम आपको यहाँ डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा। खैर, ये मैम जो है दिल्ली में ही रहने वाली हैं और इनके साथ स्कैम करने की कोशिश करी गई। लगभग कितने का? 50-60 हज़ार का, जिसमें से इन्होंने 35,000 रुपये दे दिए। इनको फेसबुक पे एक लड़का मिलता है जो बताता है कि वो नेदरलैंड का है। ठीक है, कहाँ का है ये देखो, आपको यहाँ लिखा दिख रहा है। खुद को नेदरलैंड का बताता है और बोलता है मैंने आपको कोई गिफ्ट भेजा है जिसकी मैंने शिपमेंट फीस 1500 USD पेड कर दी है, और 18 दिसंबर को उसने भेजा था और इसका वेट 20 है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर है, ये भी मैंने इसलिए ब्लर कर दिया क्योंकि जैसे ही ट्रैकिंग नंबर अगर कोई डालता तो मैडम की डिटेल आ जाएगी। खैर, एट्रैक्ट शिपिंग कंपनी का नाम था और ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर ये रहा 3 आपका, और पॉइंट नंबर 5 ये रहा, सॉरी। अब देखो पॉइंट नंबर क्या कहता है कि दिस इज़ अ फेक ट्रैकिंग नंबर एज नॉट रिलेटेड टू द वेबसाइट रिकॉर्ड सिस्टम। ये सारे फेक नंबर हैं, इनको लंबा लंबा बस इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको एक बार में यकीन हो जाए। बट रियल में इंटरनेशनल ट्रैकिंग नंबर ऐसे नहीं होते। हर सिंगल डिजिट और करेक्टर का एक मीनिंग होता है, जो या तो स्टेट, कंट्री या कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। रैंडमली कोई भी ट्रैकिंग नंबर जनरेट इंटरनेशनली नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, जिसको आप सोचते हो कि नेदरलैंड पुलिस को कंप्लेंट करो या इंडियन पुलिस को तो वो इंक्वायरी करेगी, तो ये भी गलत है। देखो ये है दोस्तों डिस्पोजेबल नंबर। ठीक है, डिस्पोजेबल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के पास जब किसी वेबसाइट पे वो ब्राउज करते हैं, उनका फ़ोन नंबर मांगा जाता है तो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ना डाल के डिस्पोजेबल नंबर डालें, जिससे उनके पास स्पैम कॉल ना आए। इतना आप समझ लो। अब पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिखा है शिपमेंट। शिपमेंट की पहली बात तो स्पेलिंग गलत है। कोई भी बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट शिप करती है वो कभी भी ये चूतियापन नहीं करती कि वो बेसिक स्पेलिंग्स में एरर करे। नंबर 2, 1500 USD जो इनने लिखा है, उसके बाद यहाँ पेड लिखने का जो फॉर्मेट है वो डार्क है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा जो फॉर्मेट है, राइटिंग फॉर्मेट है, वो हमेशा प्रॉपर और फॉर्मल होता है। नंबर 3, डेट 18 दिसंबर, जो इसने 18 लिखा है, इसमें 18 जो है सुपर पावर हो जाना था 818 का। उसके बाद दिसंबर, और यहाँ पे सेमी कॉलन और फिर कॉमा नहीं लगा सकता था ये बंदा। ये भी गलत है। आपको ये बारीक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऐसी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी भी बिलिंग पे इस तरीके से किसी भी फ्लाइट के फ़ोटोज़ आपको कभी नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आप एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक ना कर रहे हो। उसके अलावा वेट 20 क्या है, केजी है, ग्राम है, क्विंटल है, क्या है वो वेट। कभी भी कोई भी कंपनी इस मैट्रिक में भी गलती नहीं करती। पॉइंट नंबर 5 अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि एट्रैक्ट शिपिंग LLC 8.1 इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। ये आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो था, योर एड्रेस ऑल्सो नॉट मेंशन इन प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पे जो एड्रेस है इन मैम का, एक्चुअल में आप ध्यान दो तो प्रॉपरली मेंशन नहीं करा गया है। लोकेशन इंडिया, कहाँ पे इंडिया में, मतलब कहीं भी आप डिलीवरी कर दोगे क्या? तो ये कुछ नए स्कैमर्स का ग्रुप होगा। लेकिन अगर ये सारी डिटेल जो है करेक्टली मेंशन हो तो भी ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके का कोई टैक्स आप पे इम्पोज नहीं करेगा और कोई भी इतना चूतिया नहीं होता कि वो आपके प्यार में बह के आपको लाखों रुपए के गिफ्ट भेज दे। समझ रहे हो? अब उसके बाद यहाँ पे ये प्रोफाइल है जो मैम ने, इन्होंने मेरे को इस बंदे की फ़ोटो भेजी। मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में जो शाम को 4 बजे आएगी कि किस तरीके से एक ही फ़ोटो से किसी बंदे की पूरी डिटेल आप इंटरनेट की इस दुनिया में निकाल सकते हैं। खैर, इसका नाम था डॉक्टर लुइसियो अरोरा, जो भी कुछ है पढ़ लो तुम लोग यार, है ना। और ये ओरिजिनल प्रोफाइल है, मैंने यहाँ पे इनको लिख के भेज दिया कि भैया ये इनकी ओरिजिनल प्रोफाइल है बंदे की। फिर उसके बाद ये प्रोफाइल थी जो इन्होंने मुझे भेजी। मैंने कहा दिस इज़ अ फेक प्रोफाइल, अबव वन इज़ ओरिजिनल। अबव वन कौन सी? क्योंकि आप तो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, लेकिन ये पूरी PDF मैंने इन मैम को बना के भेजी थी। अब ये अबव वन कौन सी बता रहा हूँ मैं, ये जो पहली दिखाई थी। और ये डॉक्टर राज
एल ऑफिशियल ये फेक है और यहाँ पे इनके अनफॉर्चुनेटली 7,606 इंडियन फॉलोवर हैं, जिसमें से 7,000 भारत की लड़कियां ही हैं। भाई देखो, एक चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती, ज़्यादातर लड़कियों को डॉक्टर, सिंगर और मिलियनर बिलियनर ही क्यों चाहिए होते हैं। खैर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट यही रीज़न भी होता है कि लड़कियां इन केसेस में विक्टिम बनती हैं। भाई जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ। एंड्रोक्रोलॉजिस्ट फोकस ऑन हेल्थ, वेल बीइंग एंड साइंस। पता नहीं इसका साइंस क्या है, मैं नहीं जानता, कोई डॉक्टर ये क्यों लिखेगा वेल बीइंग और साइंस। उसके अलावा यहाँ पे आप जाके देखोगे इस प्रोफाइल पे जितने भी लाइक्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब इंडियंस लोगों ने करे होंगे। सपोज इफ़ यू आर लिविंग इन नेदरलैंड और एनी अदर कंट्रीज, यू मस्ट हैव फ्रेंड देयर ना। आपके वहाँ दोस्त होंगे जिनसे आप डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे होगे, अपने थॉट शेयर कर रहे होगे, वो इंस्टा फेसबुक पे कनेक्ट होंगे, बट वो आपके दोस्त लाइक नहीं कर रहे, आपके इंडिया में दोस्त हैं जहाँ आप कभी आए नहीं हो, समझ रहे हो आप। तो ये स्कैम करने का एक बेसिक तरीका है इन लोगों का। अब यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ली है, और सर ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखो तो ये वेबसाइट क्या करती है, वर्क लेस अर्न मोर ऑल विद योर मोबाइल फ़ोन। ऐसी वेबसाइट्स हमेशा फोकस करती हैं इन्हीं चीज़ों पे, पैसा कमाने पे। आप इस पूरी वेबसाइट पे कहीं भी पढ़ लो, योर मोबाइल फ़ोन इज़ मोर देन करके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गए, सीकिंग द फ्रीडम टू सेट योर ऑन आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, और ऐसे करके लिख दिया। यहाँ भी वर्क फ्रॉम होम एनी कर, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अर्जेंसी सी दिखाई कि आपको जॉब चाहिए, हमारे पास आओ। आपके पास एक फ़ोन है, उससे आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। सीधी सी बात ये लोग कह रहे हैं, और लोग फंसते हैं भाई लालच में आके। लिटरली किसी भी स्कैम की शुरुआत एक लालच से होती है। मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना मुझसे, मैं तो हेल्प कर रहा था, ये कर रहा था, भाई कद्दू कोई हेल्प नहीं करता। मैं कद्दू की जगह कुछ और शब्द बोलना चाहता हूँ जो एल से स्टार्ट होता है, बाकी कोई हेल्प नहीं करता। अब यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको हाई का जैसे ही मैसेज करा तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया बाकायदा। जो रिप्लाई आया मैं यहाँ पे मैंने अलग से ऐड कर दिया है, उस रिप्लाई को आप देख लो, आप समझ जाओगे ये क्या है। ये लोग भी ऑनलाइन गेमिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ गेम खेलो और पैसे कमाओ। ये सब बेवकूफ़ी है। सारी गेम्स एल्गोरिथम पे चलती हैं और पहले से ही उनको कमांड दी होती है कि कब क्या प्रिडिक्शन करनी है, कब क्या रिजल्ट शो करना है। क्योंकि भैया जिस डेवलपर ने वो बनाई है ना, उसने लीगली आपसे पैसे कमाने का तरीका ढूंढा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारा घर बिके, तुम मरो, तुम्हारी फैमिली वाले मरें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास उनका वीडियो बनाने से पहले करोड़ों रुपया आ चुका है। समझ रहे हो, ये आपको जेन्युइनली समझने की ज़रूरत है। अब उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो दिखा दी, आपको समझ में आया। अब इस पूरी वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये कि आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है यार, जो आपको फोकस करना है, वर्क लेस, वर्क हार्ड, अर्न मोर, ये सब करके। और ये लोग क्या करते हैं, इन वेबसाइट्स पे ऐड चलाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एड्स क्या होते हैं, जिन एड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वेबसाइट ध्यान से देख लो। अब जब इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। इस वेबसाइट पे एक सेकंड रुको। जब हम इस वेबसाइट पे नीचे आए, यहाँ पे फिर यहाँ ऑप्शन दे रखा था रजिस्टर्ड, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, है ना, ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने इन तीनों पे क्लिक करा, तो तीनों पे क्लिक करने पे क्या हुआ, मुझे 3 अलग व्हाट्सएप नंबर मिले। पहला मिस्टर दीपाली मरार। अगर ये दीपाली फीमेल का नेम है तो इस चूतिया से पूछो यहाँ मिस्टर क्या कर रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद 1969, अबे ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसकी, वो तुमसे मज़े ले रहा है 69 लिख के। उसके बाद मीची, अबे मीची कौन है, मतलब इंडियन, तुम इंडियन सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, मीची कौन है ना। सिर्फ ये इसलिए लगाइए ताकि जो ठरकी लौंडे हैं ना वो इसको चैट करें मैम करके, और इस पर यकीन करके अपनी मेहनत की कमाई लगा दें। उसके बाद बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई सर। उसके बाद अगली प्रोफाइल एलेक्स करके, एलेक्स पे आप जाके देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही है। फिर एलेक्स पे भी ने एक लड़की की प्रोफाइल लगा दी। अब बात करते हैं इस डोमेन की। डोमेन कौन सा सर, ये जो आपको इस वेबसाइट का URL यहाँ पे दिख रहा है, मेक मनी। ये जो आपको ऊपर URL दिख रहा है ना, ये जहाँ मेरा माउस है, माउस कहाँ गया साला यार, माउस ही खो गया, छोड़ो, ठीक है। ये जो माउस है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आपने देखा ये URL। अब जब आप इस URL की डिटेल देखोगे तो ये कहाँ रजिस्टर है, मिसूरी यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। ये इसका यूनाइटेड स्टेट सारी डिटेल्स, क्योंकि इन्होंने हाइड क्यों नहीं करी इस बार डिटेल, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्कैमर डिटेल हाइड करते हैं तो आप लोग सोचते हो जिन्होंने विजिबल कर रखी है वो जेन्युइन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये डोमेन बनाया इन्होंने 3 तारीख 11 महीना 2023 को, पेड कैंपेन चलाई, गूगल के पहले पेज पे आ गया। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा 24 में, बल्कि ये 2-3 महीने के अंदर पुलिस ब्लॉक कर देगी इसको, तो ये नया डोमेन ले लेंगे और होस्टिंग वही यूज़ करेंगे। क्योंकि इन्होंने देखो 2 चेंज ऑन
2 यूनिक IP एड्रेस ओवर 1 ईयर। तो बस इनको 200 रुपये खर्च करना, नया डोमेन नेम मिल जाएगा और काम खत्म। बाकी यहाँ पे डिटेल देख लो, GoDaddy से इन्होंने सिंपली ये डोमेन लिया है। प्लीज़ इंक्वायरी द RDS सर्विस ऑफ द रजिस्टर्ड रिकॉर्ड आइडेंटिफाई इन दिस, ये सब हटाओ। अब कुल मिला के इतना समझ में आ गया कि किसी भी इंटरनेट पे दिखने वाली वेबसाइट पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहने आया कि ट्रस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो तो तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम्हारा पैसा, तुम जहाँ मर्जी फूको, मैं कौन होता हूँ टोकने रोकने वाला। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना सर, वो समझो आप कि लोग आपका भला करने के लिए नहीं बैठे इंटरनेट पे ना। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन बैटिंग ऐप, ठीक है, मैंने ये सर्च करा, अब देखो यहाँ पे रिजल्ट। अब देखो मैं जिन एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ ना बैटिंग ऐप्स की, वो क्या है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ आपको गूगल पे दिखाता हूँ ना, गूगल स्कैम एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे गए आप, यहाँ पे क्या होगा सर, स्कैमर पैसे देते हैं गूगल को एडवर्टाइजमेंट के, ताकि जब आप कोई भी टर्म कीवर्ड सर्च करो तो वो टॉप पे आ जाए। तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाएगी, जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, ऐसे कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक करेगी। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो होगा क्या सर, आप स्कैमर के कांटेक्ट में आओगे और वो आपको अपनी बातों में फंसा के आपके साथ स्कैम कर लेगा, यानी कि आपका सारा पैसा खा जाएगा। जैसे ये सारे पेड ऐड होते हैं। तो खैर कुछ समझ में आया होगा, आपकी उम्मीद है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम, जय हिंद।